कश्मीर से, जहां पर बादल फटने से तबाही देखने को मिली। बाढ़ और भूस्खलन से 3 लोगों की मौत हो गई है। रामबन में आज बंद रहेंगे सभी स्कूल, सरकारी संस्थान भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। खराब मौसम के चलते लिया गया फैसला। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। रामबन में लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गया है और कई गाड़ियां और घर तबाह हो गए हैं। प्रशासन ने मौसम सामान्य होने तक हाईवे से दूर रहने की अपील की है। रामबन जिले में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहां कई इलाकों में बाढ़ आ गई है तो वहीं भूस्खलन की भी कई घटनाएं सामने आई हैं। भारी बारिश और भूस्खलन को देखते हुए रामबन में सभी स्कूल और सरकारी संस्थानों को आज बंद रखा जाएगा। इसे लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो बाढ़ और भूस्खलन से 3 लोगों की मौत हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं? देखिए, सुबह से ही रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। एनडीआरएफ की एक पूरी टीम जो है वो वहाँ पर लगी हुई है। साथ ही साथ में भारतीय सेना की एक टुकड़ी को भी वहाँ पर लगाया गया है ताकि जल्द से जल्द जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो NH-44 है उसको रिस्टोर किया जा सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार जो है वो उसी हाईवे पर पड़ी है। क्योंकि जिस तरीके से इस हाईवे पर रामबन से लेकर बनिहाल तक 4 लेनिंग का काम जो है वो चल रहा था, जिसको लेकर कई ब्लास्ट जो है वो इस साइड पर किए गए थे, कई जगह पर खनन जो है वो किया गया था, पहाड़ों की कटिंग जो है वो की गई थी, जिससे जो पहाड़ है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो गए थे, बहुत ज़्यादा अंदर से नरम पड़ गए थे। और ऐसे में जब भारी बारिश का दौर रामबन में शुरू हुआ तो ऊपर पहाड़ों से जो नरम मिट्टी थी वो मलबे के रूप में पूरे हाईवे पर आकर बिखर गई है और एक ऊंचा डंप जो है वो मलबे का लग गया है, जिसमें कई दर्जनों भर गाड़ियां, जिसमें टैंकर भी हैं, ट्रक भी हैं, छोटी गाड़ियां भी हैं, वो पूरी तरीके से दब चुकी हैं। और उन गाड़ियों को निकालकर अब हाईवे को रिस्टोर करने की कवायद जो है वो प्रशासन की तरफ से शुरू कर दी गई है। इसी बीच धर्मकुंड के इलाके में जब कल बादल फटा था और वहाँ पर जो एक पूरा गाँव उसकी चपेट में आ गया था, जिसमें 10 घर जो हैं वो पूरी तरीके से तबाह हो गए थे और करीबन 25 घर जो हैं वो पार्शली डैमेज हुए थे। वहाँ से करीबन 100 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों तक सुबह सबसे पहले लाया गया था। उसके बाद वो अपने अपने रिश्तेदारों के घर चले गए, जहाँ पर उनको एक सेफ शेल्टर जो है वो मिला है। लेकिन फिलहाल प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती इस बात को लेकर है कि कैसे जल्द से जल्द इस पूरे हाईवे को जो है वो यातायात के लिए दुरुस्त किया जाए। माना यह जा रहा है कि 48 से 72 घंटे जो है वो लग सकते हैं इस हाईवे को दुरुस्त करने में, क्योंकि मलबा इतना ज़्यादा है। सुबह से ही कई जो जेसीबी मशीन्स हैं उनको लगाया गया है ताकि वहाँ से जो मलबा है उसको जल्द से जल्द माफ़ कीजिएगा, जल्द से जल्द हटाया जा सके और वहाँ से गाड़ियों की आवाजाही जो है वो शुरू की जाए, क्योंकि एकमात्र यही एक रास्ता है जो श्रीनगर तक सप्लाई लाइन तक पहुँचाता है। हालांकि 2 और वैकल्पिक रास्ते हैं। एक मुगल रोड का रास्ता जिसे आनंद फानन में कल शाम को खोला गया है यातायात के लिए, वो एक जरूर राहत की बात है। लेकिन किश्तवाड़ से सिंथन टॉप से होते हुए अनंतनाग जाने वाला जो रास्ता है वो भी क्लाउड बर्स्ट की वजह से वहाँ पर जो लैंडस्लाइड हुआ है उसकी वजह से पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता है इस NH-44 को जल्द से जल्द किस तरीके से ओपन किया जाए। इसके साथ साथ में जो लोग बेघर हो गए हैं उनको किस तरीके से फौरी तौर पर मदद मुहैया कराई जाए, इसको लेकर वहाँ के DC, वहाँ के SSP के साथ साथ में कल डिप्टी CM भी जो है उस मौके पर गए थे। उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उनके लिए जो है वो सरकार जो है उनकी बेहतरी के लिए काम करेगी। और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी कहा है कि जितने भी घर जो हैं वो बर्बाद हुए हैं उनको बाकायदा सरकार की तरफ से कंपनसेट किया जाएगा। लेकिन कंपनसेट सरकार तो कर देगी, लेकिन जो उन लोगों का सोचिए जिन लोगों ने तिनका तिनका इकट्ठा कर अपना आशियाना बनाया था, जो इस कुदरत की मार के भेंट जो है वो पूरी तरीके से चढ़ गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक भयावह तस्वीर जो है वो रामबन के ज़िले में देखने को मिली है। पूरा रामबन शहर जो है वो तबाह होता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से कल का दिन जो है वो रामबन शहरवासियों के लिए बहुत भारी था, क्योंकि एक तरफ लगातार लैंडस्लाइड हो रही थी, लोगों के घरों के अंदर कीचड़ मलबा जो है वो घुस रहा था, दूसरी तरफ क्लाउड बर्स्ट के चलते धर्मकुंड का जो इलाका है वो पूरी तरीके से तबाह हो गया है। इसके साथ साथ में सेरी का इलाका है जो है, और कई ऐसे इलाके हैं जो जम्मू से रामबन से लेकर बनिहाल के बीच में जो करीबन 38 किलोमीटर का स्ट्रेच है, वहाँ पर फिलहाल रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर लॉन्च किया गया है। फिलहाल मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम थोड़ा जरूर सुधरा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बादल अभी भी छाए हुए हैं। हालांकि बारिश जो है वो सुबह से बंद है, जो एक थोड़ी सी राहत जरूर लोगों को प्रदान करती है, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो फिर जो रेस्क्यू ऑपरेशन होगा, जो वहां से रिस्टोरेशन वर्क जो होगा NH-44 को ओपन करने को लेकर, वो जो है वो तेज उसमें तेजी देखी जा सकेगी। गीतू, बिल्कुल। और ऐसे में अभी फिलहाल क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है रमन? क्या आने वाले दिनों में हालात यही बने रहेंगे? क्या सावधानियां बरतने के लिए कहा जा रहा है?
देखिए, सावधानी बरतने की बात करें तो प्रशासन ने पहले ही रामबन जिले के जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनको आज दिन भर के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि मौसम विभाग ने 21 तारीख तक का जो अलर्ट वो जारी किया था। अभी भी आसमान में बादल जरूर छाए हुए हैं, हालांकि बारिश सुबह से जो है वो नहीं हुई है, लेकिन गर्ज के साथ बिजली जो है वो कड़कती हुई जरूर नजर आ रही है। इसके साथ साथ में डोडा का जो इलाका है वहाँ पर भी इंक्लीमेंट वेदर को देखते हुए फिलहाल सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और इसके साथ साथ में ले का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी 3 दिनों तक यानी कि 24 तारीख तक जो है वो सभी स्कूल सभी इंस्टीट्यूशन को बंद कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके के कोई खतरा मोल जो है वो सरकार नहीं लेना चाहती है। इस समय सरकार का फोकस जो है वो पूरी तरीके से जो ये आपदा आई है, जो ये क्लाउड बर्स्ट के चलते एक नेचुरल क्लाइमेट ही आई है, उस पर फोकस है, क्योंकि उससे किस तरीके से लोगों को राहत प्रदान किया जाए, लोगों को फौरी राहत मिल सके, लोग अपने अपने घरों में वापस जा सके। और साथ में जो NH-44 जिसपे हजारों की संख्या में गाड़ियां जो हैं इस समय फंसी पड़ी हुई हैं, हजारों वाहन जो है वो चाहे वो श्रीनगर के एंड से आने वाले हों या जम्मू के एंड से श्रीनगर जाने वाले हों, वो इस समय रास्ते में फंसे पड़े हुए हैं। लोग जो है वो दरबदर हो रहे हैं, खाने पीने की कोई व्यवस्था जो है वहाँ पर इस इंक्लीमेंट वेदर के बीच में हो नहीं पा रही है। तो उनको फौरी राहत प्रदान करने की फोकस जो है वो इस समय प्रशासन जो है वो देख रहा है, और ये कोशिश कर रहा है कि जो लोग भी फंसे हुए हैं उन तक जो है वो मदद पहुँचाई जा सके। अभी भी कुछ एक ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कॉन्टैक्ट जरूर स्टैब्लिश हुआ है, लेकिन वहाँ पर सरकारी मदद जो है वो नहीं पहुँच सकी है, क्योंकि वो बहुत दूर दराज का इलाका है। जैसे धर्मकुंड के ऊपर जहाँ पहाड़ के ऊपर जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिससे पूरा मलबा पानी जो है वो लोगों के घरों के अंदर घुस गया, धर्मकुंड के अंदर जो है वो तबाही मचाई है। साथ ही साथ में जो नालों के किनारे सड़कें बनी हुई थी, क्योंकि जब बादल फटा है तो पानी पहाड़ों से इतनी तेजी से नीचे आया है मलबे के साथ कि उसने पूरा कटाव जो है वो नालों का कर दिया है। और ऐसे में नालों के किनारे जो घर बने हुए थे, जो शेल्टर बने हुए थे, जो दुकानें बनी हुई थी, वो पूरी तरीके से जमींदोज हो गई है। तो उन सब चीज़ों को जो है वो फौरी राहत दिलाने की कोशिश जो है वो सरकार की इस तरफ से इस समय जो है वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल रमन, और ये जिस तरह से फौरी राहत देने की कोशिश की जा रही है लोगों को, और कम से कम उनको भी अपनी सावधानियां खुद बरतनी चाहिए, क्योंकि अभी हालात ऐसे ही बनने की संभावना ज्यादा है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।